नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो दिल्ली से है, साल 2012 की। इसे अक्सर लोग दिल्ली की गुमशुदा दुल्हन के नाम से जानते हैं। एक सच्ची घटना है और हमारे पास इसका पूरा ब्यौरा है। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2012 में। गीता शर्मा की शादी। माहौल एकदम खुशी का था, जश्न का। गीता ने लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। रस्में हुई, मतलब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा आमतौर पर शादियों में होता है। हाँ, बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगली सुबह कुछ ठीक नहीं था। एक अजीब सी, वो कहते हैं ना, खामोशी थी। गीता अपने कमरे में नहीं थी। पहले तो घर वालों ने सोचा शायद छत पर होगी या कहीं और, पर वो कहीं नहीं मिली। जैसे पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो गई हो। और फिर जब कमरे को ठीक से देखा गया, तलाशी ली गई, तो एक बात ने सबको मतलब चौंका दिया। अलमारी खुली हुई थी, लेकिन गीता के सारे गहने, उसके जरूरी कागजात, दस्तावेज, सब वहीं था, अपनी जगह पर, छुआ तक नहीं गया था। हाँ, और देखिए यहीं पर ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक आम गुमशुदगी जैसा नहीं लगता। गहनों और दस्तावेजों का वहीं होना ये साफ इशारा करता है कि ये कोई लूटपाट या जबरदस्ती का केस नहीं है। सही बात है। इससे लगता है कि गीता के जाने का कारण कुछ और था। शायद उसका अपना कोई फैसला। हाँ, ये बात तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है ना। पुलिस ने फिर जांच शुरू की। जो शादी वाला हॉल था, उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। रात के करीब 3 बजे की एक फुटेज मिली। धुंधली सी थी, पर उसमें एक शक्ल दिखी। कोई लड़की काले रंग की हुडी पहने हुए बाहर निकल रही थी। चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, पता नहीं चल रहा था कि कौन है। क्या वो गीता थी? मतलब पक्के तौर पर कहना बहुत मुश्किल था। देखिए, हुडी पहनना, रात के अंधेरे में निकलना, ये सब चीजें इशारा करती हैं कि शायद पहचान छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये कोई अचानक बिना सोचे समझे उठाया गया कदम नहीं लगता। इसमें थोड़ी प्लानिंग लगती है। बिल्कुल। परिवार तो सदमे में था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। और फिर ठीक 4 दिन बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज गीता की लग रही थी। परिवार वालों ने पहचाना। उसने बस बहुत शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। और फोन कट गया। आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक तरह का, आप कह सकते हैं, निश्चय था। पुलिस ने फौरन उस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि नंबर एक डिस्पोजेबल सिम कार्ड का था। अच्छा, डिस्पोजेबल सिम। हाँ, मतलब ऐसा सिम जो बिना किसी खास पहचान पत्र या पते के मिल जाता है। इस्तेमाल करो और फेंक दो। ऐसे सिम को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन होता है। ओहो। ये दिखाता है कि यह फैसला कितना सोचा समझा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी योजना अकेले गीता की थी या कोई और भी इसमें शामिल था। स्रोत हमें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते, सिवाय इसके कि आवाज गीता की ही थी। और उस एक फोन कॉल के बाद गीता शर्मा का फिर कभी कुछ पता नहीं चला। न वो कभी घर लौटी, न उसने दोबारा कभी संपर्क करने की कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे उसने जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी शादी, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये मामला आज भी, इतने सालों बाद भी, एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। ये घटना सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं रह जाती। फिर यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, व्यक्तिगत इच्छाएं क्या होती हैं, सामाजिक दबाव क्या होता है, और ये जो जिम्मेदारी बनाम आजादी की बहस है, वो सवाल उठाया गया है कि क्या गीता पर शादी का बहुत ज्यादा दबाव था? क्या उसके पास अपनी बात रखने का, अपनी मर्जी बताने का कोई और रास्ता नहीं बचा था? उसके इस कदम को सही कहना या गलत, ये बहुत मुश्किल है। शायद हम कह भी नहीं सकते। हाँ, ये सोचना वाकई जरूरी है कि क्या ये किसी बहुत गहरे दबाव से निकलने का एक हताश प्रयास था, एक डेस्परेट मेजर, या फिर क्या ऐसे जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना कहा जा सकता है। ये घटना दिखाती है कि समाज की उम्मीदें और किसी व्यक्ति के अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, इनके बीच का तनाव कितना गहरा हो सकता है। और ये भी कि कभी-कभी जो सच हमें सतह पर दिखाई देता है, उसके नीचे कितनी परतें छुपी हो सकती हैं। गीता का असल सच क्या था, ये शायद उसी के साथ चला गया। शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की अपनी एक अंदरूनी दुनिया होती है, जिसे शायद बाहर से पूरी तरह समझना नामुमकिन है। जरा सोचिए, अपनी पूरी बसी बसाई जिंदगी को एक झटके में पीछे छोड़ देने के लिए